Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने 12th जियोग्राफी का जो चैप्टर अपना 7th मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज अपने करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स, इससे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जिसमें अपने मिनरल्स बेल्ट के बारे में पढ़ा था इंडिया के, ठीक है, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में अपने मेटेलिक नॉन मेटेलिक दो टाइप देखे थे। मेटेलिक में एक टाइप था फेरस, एक था नॉन फेरस। तो आज अपने जो फेरस मिनरल है इंडिया के उनके बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में जो फेरस मिनरल है दो के बारे में ही डिटेल में बताया हुआ है। उसमें एक तो आता है आयरन और एक है मैग्नीज, ठीक है। इसके अलावा क्रोमाइट है, निकल है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं, कोबाल्ट है। तो जो फेरस मिनरल होते हैं उनमें फेरस कंटेंट मिलता है अपने को, ठीक है। उसमें लोहे जैसे गुण मिलते हैं तो वो अपने फेरस मिनरल में शामिल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ही जो ये फेरस मिनरल है, जो इंडिया की मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है, उसको बेस प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें अपने कह सकते हैं कि इंडिया में जो फेरस मिनरल है, मतलब आयरन और की अपने बात करें तो उनके रिजर्व और प्रोडक्शन के एबुडेंट अपने कह सकते हैं, एबुडेंटली रिजर्व है इंडिया में और प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद अपने कह सकते हैं कि जो भी मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि वो भी एक जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, फंडामेंटल इंडस्ट्री होती है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीनें प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो किससे बनता है, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड होती है, आयरन और के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल है आयरन और दूसरा मैग्नीज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और के साथ में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसमें आयरन और। आयरन और की अपने बात करें तो इंडिया में जो आयरन और है इसकी अपने पहले इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि इससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलती है, उसके लिए एक बेसिक मटेरियल है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपनी इंडिया की या अपने पूरे वर्ल्ड की अपने बात करें तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है वो एक फंडामेंटल इंडस्ट्री होती है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाती है, मशीनरी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो आयरन और की अपने बात करें तो आयरन और की जो कैटेगरीज है, ठीक है, इनके टाइप है आयरन और के, तो उसके हिसाब से जो 4 टाइप होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। तो इंडिया में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट टाइप का जो आयरन और है वो मिलता है। आयरन और की जो क्वालिटी इंडिया में मिलती है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों बेस्ट क्वालिटी के और होते हैं, जिससे मैक्सिमम जो मिनरल है उसका प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इंडिया का जो आयरन और है वो बेस्ट क्वालिटी का होने की वजह से वर्ल्ड लेवल पे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और इंडिया में एबुडेंट अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है और इसके रिजर्व भी अपने इंडिया में अपने को मिलते हैं। अब अपने इसकी स्टडी जियोग्राफी में कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि आयरन और का डिस्ट्रीब्यूशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जियोग्राफी में जब अपने मिनरल की स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद उसकी प्रोडक्शन कि उनका प्रोडक्शन किन किन रीजन में या अपने कहते हैं किन किन स्टेट में होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन की बात आती है आयरन और की, तो आयरन और का 95% जो रिजर्व है, ठीक है, इंडिया में, वो जो आगे अपने स्टेट लिखेंगे उन स्टेट्स में अपने को मिलता है और वही स्टेट इनका ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं। तो इसमें लिखे अपने
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स में इंडिया का लगभग जो आयरन ओर है उसके 95% रिजर्व्स अपने को मिलते हैं। अब अपने एक एक करके कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं या माइंस हैं आयरन ओर की, उनकी अपने यहाँ पे स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अपने आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जियोग्राफी के एक पार्ट की फॉर्म में अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इसके बारे में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो स्टडी करते हैं। तो उड़ीसा का जो उड़ीसा स्टेट है इंडिया का, उसमें सबसे ज़्यादा अपने कह दें कि आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। तो उड़ीसा में जो आयरन ओर माइंस का डिस्ट्रीब्यूशन है केओंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। अब अपने इनमें जो मेजर माइंस हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मेजर माइंस हैं। केओंझर में किरुबुरु माइन है। सुंदरगढ़ में मोनाई माइन है। और मयूरभंज में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलाईपेट माइंस मिलती है। ठीक है। उड़ीसा में जो भी अपने को आयरन ओर मिलता है वो एक सीरीज ऑफ हिल रेंजेस है। हिल रेंज की एक सीरीज है जो उड़ीसा में, उड़ीसा से अपने कहें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक ऐसे सीरीज ऑफ हिल रेंजेस है जो उड़ीसा में मिलती है। वो केओंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उसमें ये माइंस मिलती है। ठीक है। इसके बाद जो सिमिलर टाइप की ही हिल रेंज जो अपने को जैसे उड़ीसा में मिलती है वैसे ही अपने को मिलेगी आगे जो सेकंड करेंगे अपने झारखंड। झारखंड में सिमिलर जैसे अपने उड़ीसा में हिल रेंजेस पड़ी थी वही हिल रेंजेस उसके जैसी ही वही इसमें झारखंड में मिलती है। और झारखंड में जो आयरन ओर फील्ड है, आयरन ओर माइंस हैं, वो ओल्डेस्ट माइंस हैं। ठीक है। बहुत पुरानी माइंस यहाँ पे अपने को मिलती है। और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, ठीक है, उनके आसपास, ठीक है, उनके अराउंड दैम ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट इनकी जो अपने कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मिलता है झारखंड में। तो झारखंड में जो मेजर आयरन ओर माइंस हैं वो कौन कौन सी हैं? नोवामुंडी एंड गुआ, ये अपने को पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इसके बाद झारखंड के बाद थर्ड आता है
छत्तीसगढ़। ठीक है, जो मयूरभंज और गोवा में जो अपने को हिल रेंजेस मिलती है वो उनका फर्दर एक्सटेंड वो कहाँ तक होती है, छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फर्दर एक्सटेंड होती है। तो वो वहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आयरन और माइंस मिलती है अपने को, आयरन और फील्ड मिलते हैं। दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडेला डिस्ट्रिक्ट में। इसमें इंडिया की जो फेमस आयरन और माइंस हैं वो अपने को दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो वो है दुर्ग में मिलती है दिल्ली राजहरा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में अपने को जो आयरन और फील्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका जो अभी अपने पढ़ा, जैसे ये आता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ये जो कर्नाटका अपने कर रहे हैं ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है। जैसे अपने कल मेजर मिनरल बेल्ट इंडिया में पढ़े थे, तो ये उससे थोड़ा सा दूर का एरिया है, अलग का एरिया है। तो कर्नाटका जो है इसमें एक एरिया है संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा बाबा बुदन हिल्स एंड कुद्रेमुख, ये अपने को कहां कहां मिलता है, इन चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलूर। ठीक है, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलूर और तुमकुर, इन डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है अपने को बाबा बुदन हिल्स और कुद्रेमुख जो आयरन और फील्ड है। तो ये हो गया आपके कर्नाटका का। इसके बाद जो नेक्स्ट है महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आयरन और अपने को मिलता है। इसके अलावा तेलंगाना में वारंगल और करीमनगर में, तमिलनाडु में सेलम और नीलगिरी,
आंध्र प्रदेश में कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर, डिस्ट्रिक्ट में अपने को जो आयरन ऑर है वो मिलता है। इसके अलावा एक स्टेट जो है गोवा में भी अपने को आयरन ऑर मिलता है। ठीक है, तो एक चीज और भी है इसमें कि इंडिया में जो आयरन ऑर फील्ड है, जैसे अपने पहले भी बात की है कि वो आयरन एंड स्टील प्लांट के पास के ही एरिया में और वहीं पे ही कोल फील्ड भी मिल जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए कि वहीं पे आयरन ऑर फील्ड मिल जाते हैं, वहीं पे कोल फील्ड मिल जाते हैं और अदर कंडीशन भी वहाँ पे फेवरेबल होती है। तो इस वजह से इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने मिनरल फेरस मिनरल में मैंगनीज। मैंगनीज की अपने बात करें तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो स्टील को या अपने आयरन को, लोहे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, उससे स्टील बनाने के लिए। और इसके अलावा इससे फेरोलोए भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मैंगनीज है इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन की अपने बात करें तो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया में अपने को मिलता है, लेकिन मेनली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लगभग वही स्टेट्स होंगे जो अपने अभी जैसे आयरन और फील्ड किए हैं, आयरन और फील्ड यहाँ पे या आयरन और का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, वही स्टेट इसमें होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेट है आपका जो सबसे मेजर है इसमें है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सबसे इसका मेजर स्टेट है और उड़ीसा में जो मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो इंडिया का जो आयरन और फील्ड है उसके सेंट्रल पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में मिलता है कि वहीं पे जहाँ इसकी डिमांड होती है वहीं पे ये मिल जाता है। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट के पास में ही। तो उड़ीसा में बुनाई, सुंदरगढ़, केओंझर, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और वोलनगिर में। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंगनीज का प्रोडक्शन रीजन है उसमें कर्नाटका आता है। कर्नाटका का उसमें बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमगलूर, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आते हैं। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में
रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर में मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, नेमार, मांडला और जबुआ। इसके अलावा कुछ अदर स्टेट्स भी हैं, जिसमें तेलंगाना, गोवा और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है या ये मिलता है। तो ये थे आज के आपके फेरस मिनरल, जिसमें अपने आयरन और मैग्नीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।